जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण को लेकर अपना अहम सर्कुलर वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद सशस्त्र बलों यानी सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ को जमीन के लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। 1971 के सर्कुलर के मुताबिक सशस्त्र बलों को जम्मू कश्मीर में जमीन लेने के लिए वहां के गृह विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती थी। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और वहां केंद्र के नियम लागू होंगे। केंद्र के नियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत अब जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। केंद्र के नियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत अब जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिलों के हर कलेक्टर को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 2013 के राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक रणनीतिक कार्यों के लिए नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स और सशस्त्र बलों को जमीन अधिग्रहण की इजाज़त मिलती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस फैसले से सशस्त्र बलों को क्या फायदा होगा, इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जब भी उनको ज़मीन चाहिए होती थी, वो जब अप्लाई करते थे उसके लिए, तो उस प्रोसीजर के अंदर बहुत सारी डिले होती थी और वो सारा का सारा मैटर इतना डिले हो जाता था कि फौज और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपना जो कार्य है वो नहीं कर सकते थे ठीक तरीके से। इसीलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, गवर्नमेंट ने ये यूनियन टेरिटरी के एक डिसीजन लिया कि अब आइंदा जब भी ये ज़मीन चाहिए होगी, उसके लिए ये जो पहले प्रोसीजर होता था कि वो पटवारी के थ्रू चलता था, वो फाइल चलती थी, पटवारी के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर डिवीजनल कमिश्नर, फिर उसके बाद में स्टेट काउंसिल, फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, वो सारा प्रोसीजर ख़त्म करके अब उन्होंने कहा है कि जो कोर कमांडर हैं और जो दूसरे उनके लेवल के जो उनके हैं जो कार्यभार के अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनको जो है डायरेक्टली जो है उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर अपने आप जो ज़रूरत है वो पुट अप करेंगे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है वहीं पे डिसीजन लेगा कि वो ज़मीन जो है क्या उनको देनी है कि नहीं देनी है। तो इसीलिए ये जो डिले हो रहा था ये अब सारा ख़त्म हो गया है। बहुत ऐतिहासिक कदम है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। जितनी बड़ाई की जाए केंद्रीय सरकार की उतनी कम है। ये देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझने की जरूरत है। ये सच है कि आतंकी कुछ लोकल्स जो देश की तरफ वफादार हैं उनको गन पॉइंट पे ब्लैकमेल करके, थ्रेटन करके, चेतावनी दे के उनको डराते धमकाते रहते हैं। जो वहाँ के किसान हैं जो एप्पल ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं जला दो, नहीं तो हम जला देंगे। तो ये तो जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद होने का जो जन्नत था ज़मीन पे, उसको इन्होंने नरक बना दिया है इन आतंकियों ने। तो जब ये आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लोग ज़मीन खरीदेंगे तो स्वाभाविक है उनका परिवार रहेगा। परिवार रहेगा तो फ़ायदा क्या होगा? ऐसे लोकल जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा, उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, उनको सरकार में विश्वास पैदा होगा कि हम सुरक्षित हैं और आतंकी हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो ये सब प्रभाव होगा।